मैंने बोल दिया ना, सरकार डरी हुई है, इनको हार दिख रही है। आम जनता अपने आप ही जवाब दे देगी। मेरे छोटे भाई महेंद्र कुलरी, जिनको अभी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा ने ब्लॉक का ओबीसी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, और पूरी टीम, क्योंकि टीम में हम सब लोग ही शामिल होते हैं, सबको ही मैं एक साथ ही धन्यवाद दूंगा कि बहुत ज़बरदस्त ये आयोजन किया है। और हर वर्ष ये मेला दादाजी की याद में लगेगा, ये मैं कह सकता हूँ। कि मैं आपको कह रहा हूँ, इनका फीडबैक आ चुका है कि राजस्थान की जनता मानस बना चुकी है कि झूठी मक्कार सरकार को उखाड़ के फेंके। लेकिन वो समय की बात है कि अभी 2.5 साल ही बीते हैं, तो अभी मौका जनता के पास में आ रहा है पंचायत चुनाव का, नगर निगम चुनाव का, नगर पालिका चुनाव का। तो ये लोग डरे हुए हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं। अभी एक तरफ तो कहते हैं कि हम चुनाव कराना चाहते हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में करेंगे 6 महीने का हमें समय दो, और बहाना जिस चीज़ का ले रहे हैं वो सारी रिपोर्टें तैयार हैं। अगर ये डायरेक्शन दे सरकार तो एक दिन का काम है। लेकिन ये लोग ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि सरकार डरी बैठी है कि कैसे भी करके चुनाव आगे से आगे बढ़े। कभी भी करा लेना चुनाव, 1 साल बाद में करा लेना। राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है कि जिस प्रकार से हमारी कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं थी गरीबों के प्रति, उनको इन्होंने बंद कर दिया, खुली दादागिरी मचा रखी है। और जिस प्रकार से अभी देश में जो माहौल चल रहा है, उसको जनता बैठी बैठी देख रही है, जवाब नहीं दे पा रही है, क्योंकि जवाब तो उनका मत का है। तो वो इंतजार कर रही है कि कब मेरा मत देने का समय आए, उस समय इन लोगों को सबक सिखाएं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सरकार को, ये लोकतंत्र की हत्यारी सरकार है और इनको जनता की भावनाओं को कदर करनी नहीं आती है। और आज आप देखो कि गौ माता के नाम पर ये लोग सत्ता में आए, सनातन धर्म के नाम पर ये लोग सत्ता में आए। आज सनातन धर्म की जो सर्वोच्च पीठ है, पूरे हिंदुस्तान की आस्था है उन चारों शंकराचार्यों में, उस पीठ को इन लोगों ने किस तरीके से आरोपित किया है। मैं कह रहा हूँ कि शब्द नहीं है कि ऐसे लोग, हालांकि बीजेपी का ये पुराना सगल है। नवलगढ़ की जनता ने देखा इन बीजेपी के इन चोरों ने, एक चोर है नवलगढ़ के अंदर, उन्होंने अपनी बेटी को ही मेरे पर आरोप लगा के बिठा दिया था। आप देख रहे हो ना आप चीज़ें। इनका ये इनका पुराना धंधा है इन लोगों का कि ईडी से डराओ, इनकम टैक्स से डराओ, पुलिस से डराओ, प्रशासन से डराओ, ट्रांसफर करके डराओ, फिर भी कोई नहीं डर रहा है। तो इस तरह के घटिया आरोपित करो। पूज्य शंकराचार्य जो जिस प्रकार से इन लोगों ने लांछित किया है, मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से इस देश के नागरिकों को, या जो भी आपके चैनल देख रहे हैं, कि आप ये मत सोचिए कि अंगुली ये सर्वोच्च पीठ पे करी है इन दुष्टों ने, जो स्वयं अपने आप को वहाँ पे सब कुछ कहता है कि जो गौ माता के नाम पर ये लोग आए। महाराज ने इतना ही कहा था कि एक कानून बनाओ जिसके अंदर गौ हत्या बंद हो, क्योंकि कांग्रेस राज्य में 11वें नंबर पे था बीफ सप्लाई के अंदर हिंदुस्तान, और आज इन 14 सालों में दूसरे नंबर पे पहुंच गया है। दूसरे नंबर पर गौ तस्करी, गौ हत्या और गौमांस सप्लाई में हिंदुस्तान दूसरे नंबर पर है पूरे विश्व में। और हिंदुस्तान में 1 नंबर पर है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की कमान किसके हाथ में है? एक भगवादारी के हाथ में, जो भगवादारी गौ माता के लिए कहता है। आज मैं कह रहा हूँ कि शंकराचार्य डिमांड क्या कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं कि गौ कसी खत्म हो, गौ हत्या बंद हो। क्या सर उन्हीं का परिणाम देखने को मिल रहा है बीजेपी के खिलाफ बोलने का? मैं कह रहा हूँ कोई बोलेगा इनके खिलाफ, उसके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे। मैं तो कल एक टीवी चैनल पे डिबेट देख रहा था, तो एक एंकर ने पूछा संतोष से, बोला आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? तो एक संत बोल पड़े, बोला एक शंकराचार्य ने बोला जब उनको ही नहीं छोड़ा इन लोगों ने, तो हम लोग छोटे छोटे संत हमको कहाँ से छोड़ेंगे? तो ये लोग ये काम मैं कह रहा हूँ कि जिस मठ के ऊपर जो सनातन धर्म की सर्वोच्च संस्था है, उसके ऊपर कभी मुगल भी, कभी अंग्रेज भी अंगुली नहीं उठा पाए, जो ये सनातनी तथाकथित सरकार है ये आज आरोपित कर रही है। दुर्भाग्य है इस देश का। और आने वाले वक्त के अंदर मैं कह रहा हूँ कि ये जो अंधभक्त हैं, इनके धीरे धीरे समझ में आएगी। और हम जल्दी नवलगढ़ में भी कॉल करेंगे, गौ हत्या बंद हो, राष्ट्रीय लेवल पे पूरी तरह से बैन होना चाहिए। अब ये बैन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग पता करना, आप लोग पत्रकार, आप लोग पता करना कि बीजेपी के सर्वोच्च नेता हैं, ये जो बीफ सप्लायर हैं, उनमें ज़्यादातर वही लोग हैं जो इनके साथ के अंदर जुड़े हुए हैं। आगे चेहरा किसी का है, पीछे से जो उनके मालिक हैं
वो सारे बीजेपी से सीधे और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो ये इनका ये खानदानी पैसा है, ये सिर्फ जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं। अब इनका एक सिस्टम चला दे कि हिंदुस्तान के अंदर किस तरह से, मैं तो कह रहा हूँ कि पीठ पे इस तरह का बदनुमा दाग हमारी सनातनी सरकार ने लगाया है। सर, निंदा करते हैं हम लोग, निंदा करते हैं। एक अंतिम सवाल है, क्या सरकार उनके मुंह गिरने के चक्कर में पंचायती राज चुनाव नहीं करवा पा रही? मैंने बोल दिया ना, सरकार डरी हुई है, इनको हार दिख रही है। 2.5 साल के अंदर ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने इतना ये कर दिया वो कर दिया, आम जनता से पूछो ना, आम जनता अपने आप ही जवाब दे देगी। अब आम जनता के हाथ के अंदर तो भाई वो है, मत का है बेचारे, और तो क्या कर सकते हैं। जब हाथ से कोई चीज़ निकल जाती है तो फिर लास्ट में वापस वो चीज़ उनके हाथ में आएगी, तभी वो लोग अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। तो वक्त करें, लोकतंत्र की ये जो हत्या करने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनका इंतजार करें कि कब ये पंचायत और नगर निकाय चुनाव को शुरू करें, ताकि उसके बाद के अंदर ये जनता उनको जवाब दे सके। धन्यवाद।